नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा पहला दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का, जिसका उद्देश्य योगा की लास्ट स्टेज को पार करना है। आज के दिन की शुरुआत इस फ्रोजन वैली में होती है, जहाँ पर मैं सबसे पहले ध्यान लगाऊंगा। अपने शरीर को नियंत्रित में रखते हुए मैंने दिन का अपना पहला पड़ाव खत्म किया। अलग अलग जगहों पर जाकर अलग अलग तरीके से दिमाग पर काबू लाना ही द लास्ट स्टेज ऑफ योगा है। ये चैप्टर पूरा बर्फीले पहाड़ों में होगा। आने वाले 30 दिनों में मेरा हर एक दिन ऐसे ही रहने वाला है। ब्लैक होल के कुल मिला के 10 चैप्टर है। पूरे 10 चैप्टर खत्म करने के लिए मुझे सालों लग सकते हैं। दिन का आखिरी पड़ाव खत्म करने के बाद मैं बर्फीले पानी में नहाकर और ध्यान लगाकर काफी सारे सवालों के जवाब पाता हूँ। दोस्तों, जो मैं था अब मैं वो हूँ नहीं, पर अब जो मैं हूँ वो मैं रहूंगा नहीं। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा दूसरा दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का, जिसका नाम द फ्रोजन वैली है। इसका उद्देश्य योगा की लास्ट स्टेज को पार करना है। दिन की शुरुआत जंगलों में होती है, जहाँ पर मैं अलग अलग जगहों पर जाकर ध्यान लगाता हूँ। शरीर और दिमाग का संतुलन बनाकर मैं पहला पड़ाव खत्म करता हूँ। मैं दूसरे पड़ाव के लिए घने जंगलों में जा रहा हूँ। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए मैं यहाँ पर आग जलाऊंगा। आग जलाकर कपड़े सुखाने के बाद मैंने अपना बचा हुआ अभ्यास खत्म किया। अब मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं बर्फ पर पाँव जमाकर अभ्यास करूंगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। आज मैं फिर से जा रहा हूँ इस जमी हुई झील पर। काफी समय यहाँ ध्यान लगाने के बाद समय हो चुका था आज के आखिरी पड़ाव का। मैं इस बर्फ के टुकड़े को आगे कर रहा हूँ ताकि यहाँ पर मैं ध्यान लगा पाऊँ। दोस्तों, ये था मेरे दूसरे दिन का अंत। नमस्ते। नमस्ते दोस्त, आज है मेरा तीसरा दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का। आज के अभ्यास के लिए मुझे दूर पहाड़ों में जाना है, जिसके लिए सबसे पहले हम इस बर्फीली नदी को पार करेंगे। हमारे आगे का सफर शुरू होता है। बर्फ काफी गहरी थी, पर मैं आगे बढ़ता रहा। अब समय था आज के पहले अभ्यास का। शरीर को गर्म करने के बाद मैं मेडिटेशन में चले जाता हूँ। इसको खत्म करने के बाद समय था शरीर को लास्ट स्टेज ऑफ योगा की ओर ले जाने का। मैं इस इंसानी शरीर को अब बर्फ में दफनाऊंगा, और ऐसे ही पलों में मुझे मिलते हैं कई सवालों के जवाब, जैसे कि इंसान को असल में तोड़ने वाली चीज उसकी सोच होती, बल्कि ना कि वो घटना जो होने वाली हो। बार बार सोचकर हम दर्द को बार बार जीते हैं। असली लड़ाई अपने ख्यालों से है, हकीकत से नहीं। दोस्तों, जो मैं था वो मैं हूँ नहीं, पर अब जो मैं हूँ वो मैं रहूंगा नहीं। ये था मेरे आज के दिन का अंत। नमस्ते। तापमान लगभग -10 डिग्री सेल्सियस। दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल चैप्टर 4। नमस्ते दोस्तों, मेरे आज के दिन की शुरुआत इस गांव से होती, जहां से मैं ऊपर पहाड़ों में जाऊं। काफी देर ध्यान लगाने के बाद आज मैं इस कुल्हाड़ी से इस बर्फ में महारत हासिल करूं। इस कुल्हाड़ी का इस्तेमाल लास्ट टाइम मैंने चैप्टर 2 में किया था। यहाँ पर काफी देर अभ्यास करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ एक बर्फीली नदी में। यहाँ पर मैं काफी देर इस ठंडे पानी में समय बिताऊंगा। इसी पानी से निकलकर मुझे अभी ध्यान लगाना है और प्राप्त करनी है योगा की लास्ट। अब मैं जाऊंगा एक मृत पेड़ के पास। यहाँ पर अपनी कुल्हाड़ी से निशाना इस दरार में लगाना है। यही था मेरे आज के दिन का अंत। नमस्ते। घने जंगलों और जमी हुई नदियों के बीच। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 5वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का। मेरे आज के दिन की शुरुआत इन घने जंगलों में होती है। यहाँ पर ध्यान लगाकर मैं अपने दिन का पहला पड़ाव पूरा करता हूँ। अपने दूसरे पड़ाव के लिए मैं और अंदर जंगल में जाऊंगा। काफी समय मैं यहाँ मेडिटेट करने में बिताऊंगा। अपने आज के तीसरे पड़ाव में मैं महारत हासिल करूंगा इस कुल्हाड़ी और चाकू में। मैंने दिन का काफी समय इन 2 कलाओं में महारत हासिल करने में लगाया। आज का तापमान भी लगभग -8 डिग्री सेल्सियस था। अभ्यास करते समय बर्फ पे पाँव जमाना काफी मुश्किल होता है। इसी के साथ अब समय हो चुका था हमारे अगले पड़ाव का। इन्हीं जंगलों में हमें कुछ जंगली जानवरों के निशान भी मिले। आखिरी पड़ाव से पहले मैं थोड़ा ध्यान लगाऊंगा। इसके बाद मैं पहुंचता हूं इस बर्फीली नदी में। दोस्तों, जो मैं था अब मैं वो हूँ नहीं, पर अब जो मैं हूँ वो मैं रहूंगा नहीं। और ये था मेरे आज के दिन का अंत। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 6ठा दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का। आज के दिन की शुरुआत इस जमी हुई नदी के ऊपर होती है। सबसे पहले मैं बर्फ की मजबूती को चेक करूंगा। आज अभ्यास करने से पहले मैं इस बर्फीले पानी में बैठकर ध्यान लगाऊंगा। इसके तुरंत बाद लगभग -12 डिग्री सेल्सियस में मैं यहाँ पर बैठकर मेडिटेट करूंगा। इसके बाद समय हो चुका था बाकी बची हुई कलाओं में महारत हासिल करने का। अभी मैं अपने दूसरे पड़ाव के लिए जा रहा हूँ और इस बर्फीली परत पर योगा करेंगे। आज का आखिरी पड़ाव खत्म करने से पहले मुझे अपने गीले कपड़ों को सुखाना होगा। इसके लिए मैं नदी के किनारे आग जलाता हूँ। आग जलाकर और कपड़े सुखाने के बाद अब समय था मेरे आखिरी पड़ाव का। यहाँ पर मुझे इस लकड़ी के टुकड़े को इस कुल्हाड़ी से काटना है। दोस्तों, जो मैं था वो मैं हूँ नहीं, पर अब जो मैं हूँ वो मैं रहूंगा नहीं।
ये कहानी शुरू होती है लगभग 10 साल पहले। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 7वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का। तकरीबन 16 साल की उम्र में एक लड़का किताब लिखता है जिसका नाम द हाइब्रिड मॉन्क रखा गया। इसके 10 चैप्टर लिखे गए जिसमें वो ब्लैक होल नामक दुनिया की सबसे मुश्किल सोलो ट्रेनिंग करता है। हाइब्रिड मॉन्क उस किताब में लिखा गया एक कैरेक्टर था। लेखक ये सोचकर कई सालों तक ट्रेनिंग करता रहा ताकि वो उस किताब का रियल लाइफ कैरेक्टर बन जाए, और तकरीबन 10 साल बाद यही होता है। हाइब्रिड मॉन्क की 2 दुनियाएं हैं, एक में वो आम जिंदगी जीता है और एक में ऐसी जिंदगी जो आप देख रहे हो। इस चैप्टर के बाद 6 चैप्टर्स और बाकी हैं। इसके आखिरी चैप्टर को छोड़कर जो कि 10वां चैप्टर है 30 दिन के होते हैं, और 10वां चैप्टर होता है 3 साल का, जिसमें हाइब्रिड मॉन्क 3 सालों के लिए दुनिया से दूर हो जाएगा और वो इन 3 सालों में दुनिया को जागरूक करेगा। वो कैसे, इसका जवाब सिर्फ समय ही बता सकता है। ये था मेरे आज के दिन का अंत। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 8वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का। मैं पिछले 8 दिनों से अलग अलग जंगलों, पहाड़ों और नदियों में अभ्यास कर रहा हूँ, और आने वाले 22 दिनों में मुझे हर रोज यही चीज करनी है, जिसका उद्देश्य है योगा की लास्ट स्टेज को पार करना। आज के दिन की शुरुआत होती है इस नदी में। यहाँ पर ध्यान लगाने और नहाने के बाद मुझे जाना है अपने अगले पड़ाव की ओर। इस बर्फीले जंगल में पहुँच मैं महारत हासिल करूंगा अपनी कलाओं में। कुछ देर और ध्यान लगाने के बाद समय था मेरे अगले पड़ाव का। यहाँ पर बर्फबारी को काफी दिन भी हो चुके हैं। अगर यहाँ पर 2-3 दिन में बर्फ नहीं गिरेगी तो मुझे और ऊपर पहाड़ों में जाना पड़ेगा। इस छोटी झील की मजबूती चेक करने के बाद मैं अपना काफी समय इस बर्फ की परत पर बिताता हूँ। दोस्तों, जो मैं था अब मैं वो हूँ नहीं, पर जो मैं अब हूँ वो मैं रहूंगा नहीं। नमस्ते दोस्तों, आज से ब्लैक होल के चैप्टर 4 का दूसरा लेवल शुरू होता है, और 90% ऑफ द टाइम मेरी ट्रेनिंग ब्लाइंड फोल्डेड रहेगी। और आज है मेरा 9वां दिन। बिना आंखों की रोशनी से मुझे हवा के रुख का पता लगा के अभ्यास करना है। आपके सुनने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए ताकि आप छोटी सी छोटी चीज को सुन पाओ। इस कुल्हाड़ी में महारत हासिल करने के बाद मैं जंगल में एक मृत पेड़ ढूंढता हूँ जिस पर मैं निशानेबाजी का कई 100 बार अभ्यास करता हूँ। हाइब्रिड मॉन्क की किताब में जब मैंने ये कैरेक्टर लिखा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी ही कहानी लिख रहा हूँ, और इस किताब को मैं अपने 9th चैप्टर में रिलीज करूंगा। मैं जाने अनजाने में हमेशा से इस कैरेक्टर की तैयारी कर रहा था। ऐसा मान लो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उस किताब में लिख चुका हूँ। दोस्तों, जो मैं था अब मैं वो हूँ नहीं, पर अब जो मैं हूँ वो मैं रहूंगा नहीं। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 10वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का। आज का मौसम भी खराब और कई जगहों पर बर्फबारी भी हो रही थी। दिन का पहला पड़ाव आंखों पर पट्टी बांधकर होता है। चैप्टर 4 में मैं आने वाले दिनों में लगभग 90% मैं अपनी ट्रेनिंग बिना आंखों की रोशनी से करूंगा। आने वाले दिनों में मुझे एक ही मूव लगभग हजारों बार दोहराना है। ऐसा करने पर मेरी मसल मेमोरी और तेज हो जाएगी। निर्धारित डिस्टेंस पता होने पर मैं अपने टारगेट को हिट भी कर सकता हूँ। ऐसा करने के लिए आपके दिमाग से ज्यादा आपकी मसल मेमोरी तेज होनी चाहिए, और उसी के साथ रिफ्लेक्सेस भी। शाम होने पर मौसम काफी खराब हो चुका था और थोड़ी थोड़ी बर्फबारी भी हो रही थी। मेरे दिन का आखिरी पड़ाव इस नदी में खत्म होता है। नमस्ते दोस्तों, आज का मौसम भी खराब और बर्फबारी हो रही थी। कुछ ना दिखाई देने पर मेरे आज के दिन का अभ्यास शुरू होता है। ये है दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल का चैप्टर 4। लेवल 2 में 90% ऑफ द ट्रेनिंग मेरी ब्लाइंड फोल्डेड रहेगी। चैप्टर 4 का उद्देश्य ही योगा की लास्ट स्टेज को पार करना था। आज मैंने अलग अलग कलाओं में महारत हासिल की। अब धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए मुझे नहाने के लिए एक बर्फीली नदी में जाना है। यहाँ पहुँचने पर मुझे पता चला नदी थोड़ी गहरी भी है जिसमें मैं तैर भी सकता हूँ। मैं जैसे नहाकर बाहर निकला तो बर्फबारी फिर शुरू हो चुकी थी। ये था मेरे आज के दिन का अंत। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, मेरे आज के दिन की शुरुआत इस मृत पेड़ के पास होती है, और ये है दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का 12वां दिन, जिसमें 90% मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा ब्लाइंड फोल्डेड है। मैं पिछले 12 दिनों से इन पहाड़ों में हूँ। शुरुआत के दिनों में मैंने योगा की लास्ट स्टेज को हासिल किया। शरीर और दिमाग को नियंत्रित में रखते हुए मैंने इस कठोर वातावरण में दिमागी तौर पर काफी चीजें हासिल। आज को मिला के मेरे 18 दिन और बाकी है चैप्टर 4 के लिए। काफी देर मैंने इस जंगल में अभ्यास किया। अब ध्यान लगाकर समय हो चुका था मेरे आज के आखिरी पड़ाव का, जो हमेशा की तरह खत्म होता है एक बर्फीली नदी में नहा। दोस्तों, जो मैं था अब मैं वो हूँ नहीं, पर जो मैं हूँ वो मैं रहूंगा नहीं।
नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 13वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का। मेरे दिन की शुरुआत नदियों और पहाड़ों की ओर जाने से होती है। नदी पर पहुंचने से पहले मैं आज इस जगह पर रुककर अपना अभ्यास करूंगा। आंखों पर पट्टी बांधने और कुछ न दिखाई देने पर मुझे एक एक मूव हजारों बार ट्राई करना है। ऐसा करने पर मेरी मसल मेमोरी और रिफ्लेक्सेस काफी तेज हो रहे हैं। निर्धारित दूरी बनाकर भी मैं टारगेट को अच्छे से हिट कर पा रहा हूँ। अब समय हो चुका था मेरे अगले पड़ाव का, जिसके लिए मुझे दूर जंगलों में इस नदी में जाना। काफी देर चलने के बाद मैं यहाँ पहुँचता। जंगलों और पहाड़ों से घिरे होने के कारण यहाँ का तापमान भी बिल्कुल कम था। काफी देर यहाँ नहाने और ध्यान लगाने के बाद ये था मेरे आज के दिन का अंत। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, आज के अभ्यास के लिए मैं इस गांव में आया हूँ और काफी दिनों के बाद आज एक लकड़ी के साथ भी अभ्यास करूंगा। आज है मेरा 14वां दिन ब्लैक होल ट्रेनिंग के चैप्टर 4 का। काफी देर इसके साथ अभ्यास करने के बाद मैं थोड़ी देर ट्रैक करने के बाद एक पेड़ पर जाता हूँ, जिस पर बैठकर मैं आज का ध्यान लगाऊंगा और इसको खत्म करने के बाद मैं अपने अगले पड़ाव में ब्लाइंड फोल्ड ट्रेनिंग करूंगा। काफी देर यहाँ पर अभ्यास करने के बाद मैं रुक करता हूँ अपने आगे वाले गाँव के लिए और इस गाँव में पहुँचने के बाद मैं आज का अपना बचा हुआ अभ्यास खत्म करता हूँ। मैंने अपना काफी समय यहाँ पर गुजारा और कई ऐसे मूव्स का अभ्यास किया जो मैं बर्फ पर नहीं कर सकता। अंत में मैं इस नदी में नहाता हूँ और ये था मेरे आज के दिन का अंत। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 15वां दिन ब्लैक होल ट्रेनिंग के चैप्टर 4 का। आज का सबसे पहला अभ्यास मैं आंखों पर पट्टी बांध कर करूंगा। इसके बाद मैं जंगल में सूखी लकड़ी इकट्ठी कर रहा हूँ, जिससे मैं बाद में आग जलाऊंगा। आग जलाने से पहले आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे एक और कला में महारत हासिल करनी है। काफी समय इस कला में अभ्यास करने के बाद अब समय था आग जलाने का, जिसके लिए मैं इन पाइन कोन्स का इस्तेमाल करता हूँ और कुछ सूखी लकड़ी भी। आज का काफी समय मैं इस जंगल में बिताने वाला हूँ और लंच भी मुझे यही बनाना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ आलू मैं इस आग में डालूंगा। इसके बाद समय हो चुका था मेरे अगले पड़ाव का। जब तक मेरा खाना रेडी होगा मुझे इस कला में महारत हासिल करने के बाद नहाकर वापस भी आना है। इस ठंडे पानी में काफी वक्त गुजारने के बाद समय हो चुका था मेरे लंच का। आलू पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। इतना सा लंच मेरे लिए काफी नहीं है, पर कोई बात नहीं। खाना खाने के बाद अभी मैं आगे का अभ्यास रास्ते में करूंगा। शाम होने तक मौसम भी खराब होने लगा था और यही था मेरे आज के दिन का अंत। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 16वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का और तापमान है लगभग -9 डिग्री सेल्सियस। आज सुबह जब मैंने पहाड़ों की ओर रुख किया, मौसम भी खराब और बर्फबारी की उम्मीद थी। काफी देर चलने के बाद मैं इस जगह पर पहुंचता हूं। काफी देर यहाँ पर ध्यान लगाने के बाद मैं आज की अपनी पहली कला में महारत हासिल करूंगा। इसके बाद मेरे 6 चैप्टर और बाकी है, जिनके लिए मुझे काफी साल वेट भी करना पड़ सकता है। अब मैं वापिस इस जगह पर आया हूँ। यहाँ पर आग लगाकर थोड़ा आराम करने के बाद समय था मेरा बाकी बची कलाओं में महारत हासिल करने। मैं अपने अगले पड़ाव में बिना दृष्टि के अभी अभ्यास करूंगा। आंखों पर पट्टी बांधकर मैंने इन कलाओं में महारत हासिल की। धीरे धीरे अभी शाम भी होने लगी थी, पर शाम होने से पहले मुझे किसी नदी में नहाना होगा और अब धीरे धीरे मौसम भी खराब होने लगा था। नदी में नहाने के बाद मैंने किया आज के दिन का अंत। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 17वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का। मेरे आज के दिन की शुरुआत इन घने जंगलों में होती है। पिछले 16 दिन की ट्रेनिंग से मेरा शरीर बिल्कुल टूट गया है और धीरे धीरे मैं योगा की लास्ट स्टेज के करीब पहुंच रहा हूँ। इस बर्फ में किसी भी चीज को करने के लिए 2 गुना ज्यादा ताकत लगती है। मैंने एक मृत पेड़ ढूंढा, जिस पर मैं आंखों पर पट्टी बांधकर अभ्यास करूंगा। मुझे पिछले 16 दिनों में काफी चोटें भी आई हैं, जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे और चलेंगे अपने अगले पड़ाव की ओर। मैंने काफी देर इस बर्फ पर पांव जमाकर इस चाकू के साथ अभ्यास किया। मैं हर एक अभ्यास के बाद मेडिटेशन करता हूँ, जो कि चैप्टर 4 का एक अहम हिस्सा है। इस कम तापमान में अपना दिमागी संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है और इस जगह से आज मैं गिरा भी, पर रिफ्लेक्सेस तेज होने के कारण मैंने अपने आप को बचा लिया। अब इस नदी को पार करके मैं जा रहा हूँ नहाने, जो कि मेरे आज के दिन का आखिरी पड़ाव है। ये था मेरे आज के दिन का अंत। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 18वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का और आज के अभ्यास के लिए मुझे दूर पहाड़ों में जाना है। अभी मैं यहाँ पर बैठकर और ध्यान लगाकर अचीव करूंगा द लास्ट स्टेज ऑफ योगा को। मुझे अपने शरीर और दिमाग को एक संतुलन में लाना है। मैं अपने अगले पड़ाव के लिए इस खतरनाक पहाड़ी को चढ़कर ऊपर जा रहा हूँ। चैप्टर 4 को खत्म होने के लिए 12 दिन और बाकी है और ना जाने कितनी बार पिछले 18 दिन में मेरा शरीर चोटिल हुआ है। आंखों पर पट्टी बांधकर अभी मैं महारत हासिल करूंगा इस
इस कला में हर एक दिन -5 से लेके -20 डिग्री सेल्सियस में अभ्यास करना, इससे आपका दिमागी संतुलन बहुत बुरे तरीके से हिल सकता है। मैं ऐसा इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं इसके अलावा और कोई रास्ता खुला ही नहीं छोड़ता। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 19वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का। मैं पिछले 19 दिनों से लगातार पहाड़ों में अपना अभ्यास कर रहा हूँ। बर्फीली नदियों से लेकर पहाड़ों तक मैं हर रोज अपनी कलाओं में महारत हासिल कर रहा हूँ। चौथे चैप्टर का उद्देश्य ही योगा की लास्ट स्टेज को पार करना है। आज के दिन सबसे पहले मैं एक पुराने दोस्त से मिलने जाऊंगा। ये मेरे साथ चैप्टर 2 में था। खैर, इससे मिलकर काफी अच्छा लगा और अभी मैं जा रहा हूँ अपने आज के अभ्यास के लिए, जहाँ पर मैं सबसे पहले महारत हासिल करूंगा इस डंडे में। ब्लैक होल के चैप्टर 4 को खत्म होने के लिए केवल 11 दिन बचते हैं। मेरे लिए किसी भी चैप्टर में समय काफी धीमा हो जाता है। मुझे ये 30 दिन भी काफी महीनों की तरह लगते हैं। अभी मैं पहाड़ों से वापस गांव की ओर जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आग जलाऊंगा और थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं इस जगह को साफ करूंगा ताकि मैं आगे का अभ्यास पूरा कर पाऊँ। दोस्तों, जो मैं था अब मैं वो हूँ नहीं, पर अब जो मैं हूँ वो मैं रहूंगा नहीं। नमस्ते दोस्तों, मेरे आज के दिन की शुरुआत बर्फबारी से होती है, जिसके कारण मुझे आज का सारा अभ्यास पहाड़ के नीचे करना पड़ेगा। मेडिटेशन करने के बाद अब मेरा समय था इस ठंडी नदी में नहाने का। इसके बाद मैं रुक करूंगा एक दूसरे पहाड़ का और वहाँ पर बर्फ भी नहीं गिर रही। ब्लैक होल के चैप्टर 4 का आज है मेरा 20वां दिन। आज सुबह जब मैं उठा तो तापमान लगभग -15 डिग्री सेल्सियस था और अब इस पहाड़ी पर पहुँचने पर मैं अभ्यास कर रहा हूँ आंखों पर पट्टी बांधकर। मैंने इस जगह पर कई कलाओं में महारत हासिल की। काफी समय मैंने यहाँ अभ्यास करने में गुजारा। दोस्तों, जो मैं था अब मैं वो हूँ नहीं, पर अब जो मैं हूँ वो मैं रहूंगा नहीं। ये था मेरे आज के दिन का अंत। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 21वां दिन ब्लैक होल ट्रेनिंग के चैप्टर 4 का। मैं पिछले 21 दिनों में इन्हीं पहाड़ों में अभ्यास कर रहा हूँ और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं बर्फ भी पिघल रही है। आज का मौसम खराब और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, पर मुझे लगा था आज बर्फबारी होगी। खैर, इसी बीच मैंने आज का अपना अभ्यास शुरू किया। लगभग 9 दिन और बाकी है ब्लैक होल के चैप्टर 4 को खत्म होने में। आने वाले चैप्टर 5 की जानकारी मैं आपको इस चैप्टर के अंत में दूंगा। आज लगभग पूरा दिन मौसम खराब और बारिश और बादल थे। अभी मैं आंखों पर पट्टी बांधकर इस कला में महारत हासिल करूंगा और ये था मेरे आज के दिन का अंत। नमस्ते। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 22वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का। पिछली रात पहाड़ों पर थोड़ी बर्फबारी भी हुई थी और मौसम अभी तक खराब है। शायद थोड़ी देर में स्नो स्टॉर्म भी आ जाए। इसी बीच में मैं आज का अभ्यास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैंने आज इस डंडे में महारत हासिल की। अब धीरे धीरे तूफान भी तेज होने लगा था, पर मेरा बाकी कलाओं में अभी अभ्यास करना बाकी था। तूफान थोड़ी देर के लिए बंद जरूर हुआ, पर उसके तुरंत बाद एक स्नो स्टॉर्म आया, पर ये बिल्कुल छोटा था। अभी का जो बचा हुआ अभ्यास है वो मैं इस जगह पर खत्म करूंगा। आज मेरे 8 दिन बचते हैं और ब्लैक होल के चैप्टर 4 को, फिर मैं उसके बाद आम जिंदगी जी सकता हूँ। अभी मैं इस बर्फीली नदी में नहाकर अपने आज के दिन का अंत करूंगा। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 23वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का। आज मैं इस पहाड़ पर काफी समय अभ्यास करते करते बिताऊंगा। आज पूरे 7 दिन बचते हैं ब्लैक होल चैप्टर 4 को खत्म होने में। पिछले 23 दिनों से काफी कुछ बदल गया है। मेरा काफी बॉडी वेट भी गिरा है और इसी के साथ साथ शरीर में काफी जगह चोटें भी आई हैं। मैं दिन का काफी समय प्रकृति में गुजारता हूँ। अपनी कलाओं में महारत हासिल करने के बाद अब समय था इस खराब मौसम में आग जलाने का। मैंने इस गिरे हुए सूखे पेड़ से कुछ लकड़ी निकाली और बाकी सूखे हुए पेड़ों से भी कुछ लकड़ी इकट्ठा की। आग जलाने के लिए मैंने सूखी हुई घास का इस्तेमाल किया। तेज हवा के कारण आग काफी जल्दी जल गई। यहाँ काफी समय गुजारने के बाद अब समय था मेरे अगले पड़ाव का। अब शाम भी हो चुकी थी। इस ठंडी बर्फीली नदी में नहाकर मैं आज के दिन का अंत करूंगा। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 24वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का और मैं हूँ लगभग 8,500 फीट की ऊंचाई पर। आज सुबह जब मैं उठा था टेम्परेचर -9 डिग्री सेल्सियस था। आज के पहले पड़ाव में मैं सबसे पहले महारत हासिल करूंगा इस चाकू में। अब धीरे धीरे मौसम भी बदलने लगा है और ये फूल भी खिलने लगे हैं। अभी मैं जाऊंगा जंगल की दूसरी ओर और यहाँ पर मैं बाकी बची हुई कलाओं में महारत हासिल करूंगा। पिछले कुछ सालों से पहाड़ों पर बर्फबारी कम होती जा रही है। खैर, मैं अपने दिन का काफी समय आज यहाँ बिताने वाला हूँ। आज को मिला के 6 दिन और बाकी है ब्लैक होल के चैप्टर 4 को खत्म होने के लिए। मेरा शरीर भी काफी हद तक टूट चुका है, पर मेरे 6 दिन और बाकी है। उसके बाद मैं आराम कर सकता हूँ। काफी समय अभ्यास करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ ध्यान लगाने। यहाँ से निकलने के बाद अभी मैं जाऊँगा एक ठंडी नदी में नहाने और यही था मेरे आज के दिन का अंत। नमस्ते।
नमस्ते दोस्तों, आज मैं इस जमी हुई नदी के ऊपर और आज है मेरा 25वां दिन ब्लैक होल ट्रेनिंग के चैप्टर 4 का। आज के दिन का पहला पड़ाव मैं इसी नदी पर करूंगा। आज अभ्यास करते करते ये लकड़ी मेरे हाथ से नदी में छूट गई। थोड़ी देर में इसको हासिल करने के बाद ये मेरे हाथ से फिर से छूट गई। मुझे लगा ये दूसरी ओर बर्फ के नीचे से निकल आएगी, पर काफी इंतजार करने पर वो वापस नहीं आई। मेरे पिछले बिताए गए 25 दिन अलग अलग पहाड़ों और नदियों में अभ्यास और मेडिटेशन करने में बीते। आज के दूसरे पड़ाव में मैं इस कुल्हाड़ी से महारत हासिल करूंगा और ये सारे निशाने मृत पेड़ पर लगाए गए। इसके बाद मैं कुछ लकड़ी इकट्ठा करके नदी के किनारे आग जलाऊंगा। मैं यहाँ पर आग जलाकर थोड़ी देर आराम करूंगा। इसके बाद मैं इस गांव में आता हूँ इन घोड़ों से मिलने जो मेरे साथ चैप्टर 2 में थे। दोस्तों, जो मैं था अब मैं वो हूँ नहीं, पर अब जो मैं हूँ वो मैं रहूंगा नहीं। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 26वां दिन ब्लैक होल के ट्रेनिंग के चैप्टर 4 का। केवल 4 दिन बचते हैं चैप्टर 4 को खत्म होने में और इसके बाद मैं आम जिंदगी जी सकता हूँ। आज मैं पूरा दिन अलग अलग जगहों पर अभ्यास करते हुए बिताऊंगा। ब्लैक होल ट्रेनिंग के कुल मिलाकर 10 चैप्टर हैं। इसके बाद 6 चैप्टर और बाकी हैं, जिनको खत्म करने में मुझे सालों लग सकते हैं। अब धीरे धीरे गर्मियाँ भी आ जाएंगी, आसपास वाली जगहों में बर्फ भी पिघलने लगी है। और ये था मेरे आज के दिन का अंत। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 27वां दिन दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ब्लैक होल के चैप्टर 4 का। मेरे आज के अभ्यास की शुरुआत इस जंगल में होती है। यहाँ पर मैं अलग अलग कलाओं में महारत हासिल करूंगा। चैप्टर 4 को खत्म होने के लिए केवल 3 ही दिन बचते हैं। आज का मौसम थोड़ा खराब भी था और तेज हवाएं भी चल रही थी। इन अभ्यासों को खत्म करके अब बारी थी ब्लाइंड फोल्ड ट्रेनिंग की। आंखों पर पट्टी बांधकर मैं इस मृत पेड़ पर निशाने लगाऊंगा। तूफान धीरे धीरे तेज होने लगा था। मैं यहाँ पर सारे अभ्यास खत्म करके वापिस जंगल में जाकर ये चीज इकट्ठा करूंगा जिससे कि मैं आग जलाऊंगा। और दोस्तों, ये था मेरे आज के दिन का अंत। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 28वां दिन ब्लैक होल ट्रेनिंग के चैप्टर 4 का। मेरे पिछले 28 दिन इन पहाड़ों के बीच बीते हैं। जंगलों, नदियों और पहाड़ों, हर रोज अलग अलग जगहों पर जाकर अभ्यास करना और ब्लाइंड फोल्ड ट्रेनिंग। मैंने कई कलाओं में महारत हासिल की। केवल 2 दिन बचते हैं ट्रेनिंग को खत्म होने में। शुरुआत में यहाँ पर काफी बर्फ थी, पर समय के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी। कभी कभी आराम करने के लिए मैं आग भी जलाता और ये मेरे पिछले 28 दिनों का सफर था। आज के दिन का अभ्यास मैं यहाँ पर करूंगा। अब मेरा शरीर भी टूट चुका है और अभी मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। ये था मेरे आज के दिन का अंत। नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा 29वां दिन ब्लैक होल के ट्रेनिंग के चैप्टर 4 का। ये नदी जमी होती थी जब मैं यहाँ पहली बार आया था। ट्रेनिंग के शुरुआत के दिनों में टेम्परेचर बहुत कम होता था। कभी कभी टेम्परेचर रात को -25 डिग्री तक गिर जाता। कल मेरी ट्रेनिंग का आखिरी दिन है और आज मैं आप लोगों को चैप्टर 4 के बारे में बताऊंगा। चैप्टर 4 का नाम द फ्रोजन वैली है और इसका उद्देश्य था योगा की लास्ट स्टेज को पार करना। मैं ठंडे पानी और पहाड़ों में अपना ध्यान लगाता। इसी के साथ साथ मैंने कई कलाओं में महारत भी हासिल की। उसमें से एक थी ब्लाइंड फोल्ड ट्रेनिंग, जिसमें आंखों पर पट्टी बांधकर कुछ न दिखाई देने पर मैं अपनी कलाओं में महारत हासिल करता। ये वही छोटी सी लेक है जहाँ पर मैं योगा करता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये समय से पहले ही पिघल गई। मैं लगभग हर दिन कोई न कोई पहाड़ चढ़ता और उन पहाड़ों पर चढ़कर अपना अभ्यास करता। ट्रेनिंग के आखिरी दिन यानी कि कल मैं आपको बताऊंगा चारों चैप्टर के बारे में। ये था मेरे आज के दिन का अंत। नमस्ते दोस्तों, आज ब्लैक होल के चैप्टर 4 के आखिरी दिन मैं आपको सब चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। ब्लैक होल के पहले चैप्टर का नाम था द हाइब्रिड मॉन्क और ये सिर्फ 14,000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्र में किया जा सकता है, जहां का एवरेज टेम्परेचर लगभग -10 डिग्री सेल्सियस हो। मैंने यहाँ पर 14,000 से लेके 20,000 ऊंचाई तक अपना अभ्यास किया। और मेरे दूसरे चैप्टर का नाम द हार्ट ऑफ नेचर था, जिसका पूरा उद्देश्य प्रकृति में रहकर अभ्यास करना था। इसमें मैं हर रोज अलग अलग पहाड़ों पर जाकर अपना अभ्यास करता और कई कलाओं में भी महारत हासिल की। ब्लैक होल के तीसरे चैप्टर का नाम द कोल्ड डेजर्ट था। थर्ड चैप्टर केवल 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर ही हो सकता है। इस चैप्टर में मैंने रेत पर पांव जमाना सीखे। मैं अलग अलग जगह पर जाता और इस ठंडे रेगिस्तान में अपना अभ्यास करता और मैं कभी कभी हजारों साल पुरानी गुफाओं में जाकर अपना ध्यान लगाता। और ये है मेरा चौथा चैप्टर, जिसका नाम द फ्रोजन वैली है, जिसका आज आखिरी दिन है। ब्लैक होल ट्रेनिंग के 6 चैप्टर और पेंडिंग है।